अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अब्दाली मैथ्स एकेडमी। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे कुछ मैट्रिक्स गिवन है, उसके हमने क्या निकालना है, ऑर्डर। अब ऑर्डर कैसे निकालना है ये हमने पहले वाला लेक्चर में किया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अभी हमने देखना है कि इन सब मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं, तो हमने यही फाइंड आउट करना है। तो इन सब के हमने क्या करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर कैसे निकालना था कि नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के जो तादाद है उसको हम कहते थे ऑर्डर। तो नंबर ऑफ रो कितना है इसमें, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, रो 1, रो 2, और कॉलम कितना, 1 2 3। इसमें 2 रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज कितना है, 2 है, बाई नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3, या इस तरह लिखो 2 इंटू 3, ये वाला लिखो या इस तरह करके लिखो, मर्जी है कि 2/3 लिखो या 2x3। तो ये इसका क्या है, ऑर्डर है। इसी तरह मैट्रिक बी का ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितने रोज है, सबसे पहले रोज को लिखना है। कितने रोज है, 1 2 3 रो है, बाई कितने कॉलम्स है, 1 2 कॉलम्स है, 3/2 इसका क्या है, ऑर्डर है। इसी तरह इस मैट्रिक का देखें ऑर्डर क्या होगा इसका, कितने रोज है, 1 2 3, बाई नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितना है, 1। तो 3/1। इसी तरह इसका ऑर्डर देखो, ऑर्डर कितने रोज है, 1, कितने कॉलम है, 3, 1/3। ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक ए का ऑर्डर क्या है, 1 रो है 1 कॉलम है, तो 1/1। इसी तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक एफ का ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2/2। बाई लिखो या क्रॉस लिखो, ये मर्जी है। तो इन सब के हमने क्या निकालना था, ऑर्डर निकालना था। हमने सबके ऑर्डर फाइंड आउट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। हमने ये पता करना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है। टाइप ऑफ मैट्रिक भी हमने पहले वाले लेक्चर में किया हुआ है, अगर आपने को वो चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो हमने इसका नाम लिखना है कि ये कौन से मैट्रिक्स है, हमने पता करके इसका नाम लिखना है। क्या, स्क्वायर है तो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो तमाम मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वो तमाम मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर डिफरेंस हो। और रो मैट्रिक्स वो तमाम मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, नंबर कॉलम को नहीं देखना है, नंबर ऑफ रो कितने होना चाहिए, 1। और कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है वो तमाम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको रो कहते हैं, ये जो वर्टिकल है इसको कॉलम कहते हैं। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसमें कितने रोज है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज 3 कॉलम्स। तो इसके ऑर्डर नॉट इक्वल है, ऑर्डर सेम नहीं है, और इसमें रो 1 से ज़्यादा है, कॉलम भी 1 से ज़्यादा है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह मैट्रिक 2 जो है बी, इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं और कॉलम कितना है, 1 2 रोज है 2 कॉलम्स है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स।
इसके बाद सी जो है वो क्या है, इसमें 3 रो है, एक ही कॉलम है। अगर वो किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह डी जो है इसमें 3 रोस हैं और 3 कॉलम है। अगर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तो उसको कहते थे स्क्वायर मैट्रिक्स। आप ये जो है इसमें कितना है, एक ही रो है, कॉलम कितना है, 3 है, तो इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसके बाद एफ जो है, एफ में क्या है, 1 रो है 1 कॉलम है। इन सब के आर्डर भी साथ साथ लिखो। टू रोस है 3 कॉलम है, 2/3, इसका आर्डर होगा 2/2, इसका आर्डर होगा 1/3, इसका आर्डर होगा 3/3, इसका आर्डर है 1/3, इसका आर्डर है 1/1। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स 3 है, आइडेंटिफाई द डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इन सब मैट्रिक्स के जो पहचान है वो हमने पहले वाले लेक्चर में किया हुआ है। अब हमने चेक करना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये कौन सी टाइप के मैट्रिक्स हैं। सही है, डायगोनल है, स्केलर, आइडेंटिटी, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन सब में से कौन सी टाइप के मैट्रिक्स है हमने पता करना है। सबसे पहले एक मैट्रिक्स है हमारे पास ये सब। तो अगर ये जो है ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं वो तमाम मैट्रिक्स जिसके डायगोनल जो है वो नॉन ज़ीरो हो, बाकी सब ज़ीरो हो। डायगोनल मीन्स ये वाला जो है ये नॉन ज़ीरो हो, बाकी सब ज़ीरो हो, उसको कहते थे डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें डायगोनल के अलावा ये भी 2 और 6 भी है। स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं डायगोनल सेम हो, बाकी सब जो एंट्रीज है वो क्या हो, ज़ीरो। तो इसमें डायगोनल सेम भी नहीं है, तमाम एंट्रीज ज़ीरो भी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप है। इसमें डायगोनल 1 1 होते, बाकी सब जो है वो ज़ीरो होते। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें डायगोनल के लोअर जो है, डायगोनल के नीचे वाला जो साइड है उसमें नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं और ज़ीरो डिजिट्स भी हो सकते हैं। लेकिन अपर जो है डायगोनल के ऊपर वाली जो साइड है उसमें सब क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाले कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल के नीचे वाले सब क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो इस मैट्रिक को देखो, इसमें क्या है, इसमें डायगोनल नॉन ज़ीरो है और डायगोनल के नीचे भी क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये ट्रायंगल जो है वो नीचे बन रहा है। अच्छा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे जो है वो नॉन ज़ीरो हो, ऊपर वाले सब क्या हो, ज़ीरो हो, उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल से ऊपर वाले नॉन ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं, नॉन ज़ीरो भी होते हैं, और नीचे जो है वो सब क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, उसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये वाला जो है ये देखो, ये डायगोनल से नीचे भी नॉन ज़ीरो है, डायगोनल के ऊपर वाले सब क्या है, ज़ीरो है। तो ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद ये वाला बी जो है, बी में क्या है, डायगोनल नॉन ज़ीरो है, बाकी सब ज़ीरो है। इसके अलावा डायगोनल जो है वो सेम है, -6 -6 -6। डायगोनल क्या है, सेम है। डायगोनल से के ऊपर और नीचे क्या है, सब ज़ीरो है। तो इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो तमाम मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल सेम हो, बाकी सब क्या हो, ज़ीरो हो। इसके बाद ये जो है इसमें क्या है, इसमें डायगोनल नॉन ज़ीरो है, डायगोनल में एटलीस्ट 1 जो डिजिट है वो नॉन ज़ीरो है, और डायगोनल के नीचे भी 2 है, ऊपर क्या है, ज़ीरो है। तो ये होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये एक लोअर ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो ट्रायंगल। और इसी तरह ये वाला जो है डायगोनल 1 1 है, बाकी सब जो एंट्रीज है वो क्या है, ज़ीरो है, तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद ये ई जो है, ई में डायगोनल नॉन ज़ीरो है,
बाकी सब जो एंट्रीज है वो क्या है, ज़ीरो है। वो तमाम मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल नॉन ज़ीरो बाकी सब ज़ीरो हो तो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद एफ है। एफ में क्या है, एफ में ये देखो यूँ है, ये नॉन ज़ीरो है और ये नॉन ज़ीरो है, तो ऊपर ट्राइंगल बन रहा है तो इसको कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगल ऊपर बन रहा है तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, नीचे बन रहा है तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद है ये वाला जी। जी में क्या है, डायगोनल में एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो डिजिट है, वन है, बाकी सब क्या है, ज़ीरो है, तो इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। और ये जो है इसमें डायगोनल सेम है, डायगोनल क्या है, सेम है, बाकी सब ज़ीरो है, तो डायगोनल सेम बाकी सब ज़ीरो है तो उसको कहते थे स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने करना है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इन सब मैट्रिक्स के क्या निकालना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम आर सिमेट्रिक एंड विच आर स्क्यू सिमेट्रिक। फिर हमने ये भी पता करना है कि इनमें से कौन सी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि ट्रांसपोज क्या होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक को के आर्डर को चेंज करना, उसको कहते हैं ट्रांसपोज। मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो में लिखने को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। ये हमारा क्या है, रो है, और ये हमारा क्या है, कॉलम है। तो ट्रांसपोज में हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज, फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक का हमने ट्रांसपोज लेना है, सही है। तो ए है, ये हमारा मैट्रिक क्या है, ए है। ए का हमने क्या किया, ट्रांसपोज लिया। ए का ट्रांसपोज लेने का तरीका यह है कि फर्स्ट रो इसका फर्स्ट क्या बनेगा, कॉलम, और सेकंड जो रो है वो सेकंड कॉलम बनेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब इसके रो को हमने इसमें कॉलम में चेंज किया और कॉलम को रो में चेंज किया, इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक। इसी तरह बी का अगर ट्रांसपोज ले लें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो क्या है 3 - 6 9, तो 3 - 6 9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो -6 2 0, सेकेंड कॉलम। फिर थर्ड रो 9 0 0, ये हमारे बनेगा थर्ड कॉलम। मतलब हमने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज किया और कॉलम को रो में चेंज किया। अब इसके बाद क्या करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक अगर किसी भी मैट्रिक का, फॉर एग्जांपल इधर ए है बी है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक क्या ए है, ए का हमने ट्रांसपोज लिया, फिर दोबारा क्या आ जाए, ए आ जाए, तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक। ए का ट्रांसपोज लेने से, किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेने से फिर वही मैट्रिक आ जाए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक। अगर किसी मैट्रिक का हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस के साथ वही मैट्रिक आया तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से फिर वही मैट्रिक आ जाए, मतलब उसमें कोई भी चेंजिंग ना आ जाए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक। अगर उसमें चेंजिंग आ जाए, फिर माइनस कॉमन लेने से फिर वही ए बन जाए तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। फॉर एग्जांपल मैट्रिक बी, मैट्रिक ए, मैट्रिक ए का हमने ट्रांसपोज लिया तो फिर वही ए नहीं आया। ए क्या था, 3 2 4 6 था, ए का ट्रांसपोज हमारे पास आया 3 4 2 6, नॉट ए की ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए, तो ये वाला क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक नहीं है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होता तो ये दोनों क्या होता, बराबर। इसी तरह बी, बी का हमने ट्रांसपोज लिया, बी का ट्रांसपोज लेने से इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, बी का ट्रांसपोज और बी क्या है, बराबर है, बी का ट्रांसपोज बी के क्या है, इक्वल है, तो बी क्या है हमारा, बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक। बी हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है, सही है। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है, जब भी किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही मैट्रिक आ जाए, इन दोनों में कुछ फर्क नहीं आ जाए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक। अगर फर्क आने के बाद हमने अगर माइनस कॉमन लिया, जो भी किया, तो माइनस के साथ वही मैट्रिक आ जाए तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। क्वेश्चन 4,
क्वेश्चन 4 में हमने ट्रांसपोज मालूम करना था और कौन सी मैट्रिक्स सिक्योर सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है हमने चेक करना था। तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ए हमारे पास गिवन है, तो ए का ट्रांसपोज हमने मालूम करना है। ए का ट्रांसपोज कैसे लेना था, रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम √5 और 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 और 9। तो हमने ए का ट्रांसपोज दिया तो ये इक्वल नहीं आया ए के, तो ये ना सिक्योर है, ना सिक्योर सिमेट्रिक है, ना सिमेट्रिक है। इसके बाद बी का चेक करना है। बी का हमने ट्रांसपोज दिया, बी का ट्रांसपोज दिया तो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बनेगा 1 6 2 0, एक ही रो था वो एक ही कॉलम बन गया। अब बी का ट्रांसपोज लेने से बी नहीं आया, तो ये ना सिक्योर सिमेट्रिक है ना सिमेट्रिक है। इसके बाद सी का चेक करना है। सी का हमने क्या लिया, ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो क्या है 2 6, तो फर्स्ट कॉलम 2 6, सेकेंड रो 9 2, सेकेंड कॉलम 9 2। तो सी का ट्रांसपोज लिया, ये नॉट इक्वल आया सी के, तो ये भी ना सिक्योर सिमेट्रिक है ना सिमेट्रिक है। इसी तरह डी का लिया, डी का हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो क्या है 0 1 9 0 1 9, सेकेंड रो -1 0 और 5, थर्ड रो 9 -5 9 -5 और 0, थर्ड कॉलम। अब क्या करना है, अब अगर इसका हम ले लें माइनस कॉमन, इस मैट्रिक्स से हमने क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना। माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से सब जो इंट्रीज है उसके जो साइन है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ज़ीरो के अलावा बाकी सब नॉन ज़ीरो के साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ज़ीरो एस इट इज़, ये माइनस में था प्लस में आया, माइनस कॉमन लेने से ये प्लस में आया, ये प्लस में था माइनस कॉमन लेने से ये क्या आया, माइनस में आया। ये माइनस में था प्लस में था माइनस में आया, ये माइनस में था ये प्लस में था माइनस में आया। ये तो ज़ीरो है, +5 था -5 था +5 आया, 5 था -5 आया, और 0 तो 0 है। अच्छा ये वाला जो है ये माइनस था, ये इधर जाके माइनस आता है। अब इसमें ये क्या आता है, प्लस। अब इधर देखो डी के ट्रांसपोज लेने से ये आया। अब डी ट्रांसपोज में से हमने माइनस को क्या किया, कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से क्या आया, डी के बराबर आए। तो डी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, और ये तमाम जो मैट्रिक है ये मैट्रिक डी के क्या है, इक्वल है, तो माइनस इंटू डी। तो डी के ट्रांसपोज लेने से क्या आया, डी आया। इसका मतलब ये क्या है, सिक्योर सिमेट्रिक है। ये क्या है, ये सिक्योर सिमेट्रिक है, क्योंकि डी का ट्रांसपोज लेने से माइनस डी आए। अगर ए के ट्रांसपोज लेने से माइनस ए आ जाए तो उसको कहते थे सिक्योर सिमेट्रिक। ए के ट्रांसपोज लेने से ए आ जाए तो उसको कहते थे सिमेट्रिक। अब डी ए मतलब जो भी मैट्रिक हो, तो डी का ट्रांसपोज लेने से माइनस डी आया, तो ये क्या है, सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक ए हमारे पास ये है। ए का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -6 2 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 9 0 0। तो मैट्रिक ए का हमने क्या लिया, ट्रांसपोज लिया। हाँ, एक मैट्रिक ए का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने से क्या आ रहा है, फॉर एग्जांपल इसमें माइनस कॉमन ले ले तो ये माइनस में आता है, फिर वही आया। ए के ट्रांसपोज लेने से ई आया, ई का हमने ट्रांसपोज लिया, क्या आया, फिर वही ई आया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। तो ये क्या है, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक, सिमेट्रिक है, सही है।
किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही मैट्रिक आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक। इसी तरह एफ का ट्रांसपोज लिया, एफ का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो 901 901, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 063, थर्ड रो थर्ड कॉलम 001। अब f का हमने ट्रांसपोज लिया, इट्स नॉट इक्वल टू f, सो दिस इज नॉट नाइदर सिमेट्रिक नॉट सिक्यू सिमेट्रिक। सिक्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए था, किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही मैट्रिक आ जाए तो सिमेट्रिक, और किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेने से माइनस के साथ वही मैट्रिक आ जाए तो उसको कहते थे सिक्यू सिमेट्रिक। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।